Ladies and gentlemen, लास्ट डे 2022 का बहुत मुबारक हो। चीयर्स, यू एंड आई सर्वाइव्ड इट। सर्वाइव कर दिया, मतलब थ्राइव कर दिया। अमरूद खा रहा हूँ, दोपहर का 1 बज रहा है। इस मोमेंट पे टेक्निकली मुझे खाना खाना चाहिए, लेकिन अम्मा आई नहीं अभी तक वापस। अम्मा के बिना नहीं खाएंगे। मामाज बॉय। देखो रात को कुछ प्लान तो है नहीं यार। मुझे लगता है ना, एक हम लोगों का साल था, एक हम लोगों की एज थी जो मतलब ऐसे देखिए न्यू ईयर्स ईव एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि भैया पाएंगे अपने माँ बाप के साथ ही मनाएंगे, सो जाएंगे। और फिर अब ऐसा हो गया कि डायरेक्ट को स्टेज से आ गए, न्यू ईयर्स ईव है, आराम से सुबह जागेंगे, रात में खुद माँ बाप के पास वक्त बिताने का मन करेगा और सो जाएंगे। बीच का जो पार्टी फेस्ट है ना, वो तो लग रहा है कोविड खा गया, वो तो आया ही नहीं, मन ही नहीं करता कुछ करने का। बहुत दीप सा लगता है, क्योंकि दिक्कत ये ना कि इंसान पार्टी कर भी ले रात में तो उसको इट इज़ नॉट द पार्टी दैट एक्चुअली हार्म्स यू, इट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट पार्टी। अगले दिन क्या होगा, यू एंड अप फीलिंग लाइक क्रैप। बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। रात में आप कभी जाग लें एक बार, ठीक है, चलो अगर आप शराब नहीं पीते तो आपके लिए फिर भी आसान है। उन लोगों का सोचिए लोग पीते हैं, उन लोगों की तो अलग हालत ख़राब होती होगी अगले दिन। हैंगओवर्स की तो मैंने कहानियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा सुनी है, काफ़ी बुरा होता है, ये होता है, वो होता है। और एक बार स्लीप शेड्यूल मैसअप हो गया ना, तो फिर वो अगले दिन भी सही नहीं होगा। फिर आपको 2 जनवरी से ही कोई आपकी उम्मीद है तो हो सकती है, 31 जनवरी को तो आपने ख़राब कर दिया, 1 जनवरी भी आपका ख़राब हो जाएगा। हवा चलिए, ठंडी ठंडी जैकेट पहन के आनी चाहिए थी मुझे। खैर, तो अपार्ट फ्रॉम दैट रैंट काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि फिज़िक के अंदर द आइडियल गोल दैट आई एम गोइंग फॉर इज़ जून तक कट, जून के बाद बल्क। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि कम से कम नहीं तो 2-2.5 साल हो जाएंगे जून तक मुझे फिटनेस के अंदर, और मैंने एक भी बल्क नहीं करा है। आई एम लाइक, यू नो व्हाट, अच्छा खासा लाइक आई हैव टोन डाउन। अभी भाई स्मॉल आ रही है यार, मैक के अंदर स्मॉल से ज़्यादा एक्सेस होता भी नहीं उनके पास, मतलब ऐसे सोचो तो स्मॉल आ रहा है बस, ठीक है, काफ़ी छोटा हो गया हूँ मैं। आई डोंट वांट टू, सो द आइडिया ऑफ बीइंग, आई थिंक हमजा इसमें ठीक है। ही सेज के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे तो लोग श्रेडेड हो जाएंगे, बट वो होता है, बट फैट के साथ मसल भी चले जाता है, बिकॉज देयर इज़ नॉट लाइक अ लॉट ऑफ मसल टू प्रिजर्व कहीं ना कहीं, सो दे एंड अप लुकिंग लाइक अ स्मॉलर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। वो मुझे नहीं करना, राइट। सो द ट्रू की एज पर हिम वॉज टू लाइक गो ऑन अ बल्क पहले। अब हम मोटे से शुरू हुए तो यार मोटे पे क्या ही बल्क करेगा इंसान, ठीक है। तो अब ठीक है यार, जून तक ठीक है, देख ले रहे हैं, जून तक यही वाली अपनी स्ट्रैटेजी अपना ले रहे हैं, और फिर उसके बाद ठीक से बल्क करना शुरू करेंगे। फिर भाई मैं जितना भी मोटा हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 75 किलोज़ तक पहुँच जाऊँ मैं, चाहे, आई डोंट रियली केयर, ठीक है। 75 किलोज़ में इस वजह से नहीं बोल रहा कि वो बहुत ज़्यादा होता है, 75 किलोज़ में इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इफ़ द कट इज़ सक्सेसफुल देन जून तक आई वुड बी समवेयर अराउंड 60s, ठीक है। तो 60 से 75 जाना है लाइक 15 किलो। अब 15 किलो अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अल्लाह करे 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो मसल गेन हो जाए यार मुझे, लेकिन ऑफ कोर्स वो नेचुरली शायद पॉसिबल ना हो मेरे लिए। मुझे नहीं पता मैंने कितना अपना न्यूट्रिएंट्स टैप किया या नहीं टैप किया, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। सामने का आंटी यारी मुझे बहुत गंदा जज करती हैं। एनीवे, तो बेसिकली दिस इज़ माय फिजिक प्लान्स। कहीं ना कहीं है यार, मनी के भी प्लान्स हैं। मनी का एक एग्जैक्टली गोल है, करने के 2-3 रास्ते हैं ऑफ गेटिंग देयर, है तो एक ही रास्ता वायबल। एक होता है ना कि एक होता है यू प्ले इट सेफ, लेकिन प्ले इट सेफ वाली उम्र है नहीं। प्ले इट सेफ हम करेंगे 30, अगर 30 तक मैं कुछ नहीं कर पाया ना, देन आई वुड कंसिडर प्लेइंग इट सेफ, कि लाइक अगर 27-30 तक कुछ नहीं हो पाया देन आई विल कंसिडर इट प्लेइंग सेफ। अभी तो मैं चाहे फेल कर जाऊँ, इफ आई लूज माई एंटायर नेटवर्थ आई विल नॉट बी सैड कि क्या, लाइक ठीक है यार कोई नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हो गया, 23 साल का भी नहीं हूँ यार मैं, गाइस कम ऑन, कट मी सम स्लैक। तो वो बात भी है। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा अपना फोकस करूँगा कंटेंट क्रिएशन पे। व्लॉग्स की यार क्वालिटी मेरे को समझ में नहीं आती। दरअसल एक बहुत मसला ये है ना कि यार आई रियली डोंट वांट टू एडिट, मुझे एडिटिंग से चिढ़ हो गई है, क्योंकि मैंने करी है एडिटिंग्स, एंड एडिटिंग्स के अंदर हमेशा मसला ये होता है कि मुझे लगता है ना कहीं ओरिजिनल मैसेज की टोन गायब हो जाती है, क्योंकि वो उम्फ नहीं रहता बात में। अब ये है कि हाँ थंबनेल कोई बना दे अच्छा सा कैची सा, कोई टाइटल लिख दे, मैं तो घंटा, मतलब मैं शायद 1 सेकंड नहीं देता हूँ अपने टाइटल्स देने के लिए। ये वीडियो बंद होगा मैं सीधा अपलोड पर डाल दूँगा, आई डोंट, मतलब वो तो पता ही लगता होगा यार ये सब देख के। क्या कह रहे हो, इतना बुरा होता है कि पता लगता है? हाँ नहीं, सही बात है। तो ये सब
भी देखना है मुझे कि कंटेंट क्रिएशन पे हल्का सा फोकस करना है, बट कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट द मेन वे आई एम टू बी मेकिंग मनी बाय द एंड ऑफ 2023. इट इज़ थ्रू Web3 मार्केटिंग सर्विसेज. अब वो देखना है कि उसे किस तरीके से लेवरेज करना. आई विल प्रॉब्ली यू विल नेवर फाइंड आउट द कंपनी नेम अनटिल एंड अनलेस यू नो आई वांट यू टू. वो इतनी अच्छी तरीके से वो है कंसील्ड, क्या कहूँगा, इतनी लो की है बिकॉज कम ऑन यार, रेवेन्यू उसको जनरेट कर पाना मुश्किल है यू नो. एंड मेरे नाम से कुछ है भी नहीं अभी, तो आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट इन डिफरेंट प्लेसेस कि मैं सीख जाऊँ इतनी मार्केटिंग इन ऑर्डर फॉर मी टू इवन डू इट. तो अभी रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं है कुछ. तो वही वाली बात है कि टैक्स का इंसान तब स्ट्रेस लेना जब कोई रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं रहा, क्या करे. तो वो वाली बात भी है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द आइडिया इज़ टू फाइंड समथिंग स्टेबल एंड देन डू समथिंग एंटरप्रेन्योरियल. तो एंटरप्रेन्योरियल जो जेस्ट है वो तो नहीं जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यू नो अल्हम्दुलिल्लाह अभी करके यूनिटी के अंदर इतना समझ में आया कि यार इसके अंदर यू नो देयर इज अ सर्टेन चैलेंज टू इट मैन. आई मीन इट्स नॉट ईजी but the payoffs are huge, and I think the biggest payoff is the mental satisfaction you get after solving a complex problem. It's not even the money, like money stops mattering after a certain point of time. ये बात मैं जानता हूँ, ठीक है. It is still very important, it is exceptionally important. भाई do not ever be around with people who think money does not matter, ठीक है. वो बहुत ही अलग ही यूटोपियन वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है. एंड यू मे बी समबडी जो ये बिलीव करता है, बट आई ओके ठीक है. ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू नो व्हाई डू यू बिलीव कि मनी डज नॉट मैटर. मुझे एक्सप्लेन करो, ठीक है. एंड आई विल शो यू कि एट द बेसिस ऑफ एवरी सिंगल यूटोपियन आइडियल दैट यू हैव देयर इज इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, ठीक है. कार्ल मार्क्स को मैं credit where credit is due. I do not really believe and subscribe to his theories, but I really think he had this one figured out, क्योंकि the way he did this was very revolutionary उस हिसाब से, क्योंकि कोई उससे पहले मुझे नहीं लगता इकोनॉमिक्स की इतनी बात कर रहा होगा. अब कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे नहीं भाई फ्यूरबाख लोग थे और हेगल का आइडिया चुरा लिया ब्ला ब्ला ब्ला. देखो उससे मतलब नहीं है. हमारा मतलब है कि उस बंदे ने इकोनॉमिक्स पे इतना जोर दिया कि आजकल कोई भी चलता फिरता इंसान कम से कम इकोनॉमिक्स की बात तो करता है. पहले तो वो भी नहीं था यार. तो certainly some kind of improvement. हाँ, what else? सोशल लाइफ में भी ठीक है. सोशल लाइफ में भी 2-3 गोल्स हैं, बट अगेन वो गोल्स ऐसे हैं कि अगर मैंने वीडियो पे बता दिए तो वो फेल हो जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बात ये ना, एक तो मैंने गोल्स इतने अजीब से सेट कर दिए अपने लिए, बट ठीक है. वी वुड हैव दिस चैट इंशाल्लाह बाय द टाइम 2023 रोल्स अराउंड. सॉरी, बाय द टाइम 2024 इज़ अबाउट टू रोल ऑन. मतलब थोड़ा सा 2023 देखते हैं कैसे जाता है. आई जस्ट होप कि यार जो मतलब शेड्यूल बनाया ना उस पर मैं स्टिक कर जाऊँ. मेरी एक दिक्कत ये, मैं बहुत जल्दी प्लान चेंज करता हूँ. ये वर्कआउट प्लान्स के साथ मैंने नोटिस किया है, ठीक है. और कि भाई कभी कट पे, कभी बल्क पे, कभी इस पे, कभी उस पे. इतना ज़्यादा प्रोग्राम होपिंग नहीं करनी चाहिए यार. मतलब सच में, टू बी वेरी फेयर, आई रियली वांट कि काश मैं, मुझे लगता है कभी काश मैं 6 महीने के स्पाइक्स के अंदर जीनियस होता. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बिल्कुल डम, अभी मैं जीनियस होऊंगा 31 को, ठीक है. मतलब आज मैं जीनियस हो जाऊँ और कल से मैं डम हो जाऊँ, एक बिल्कुल उल्लू हो जाऊँ एक नंबर, क्योंकि मैं कुछ सोच ही ना पाऊँ टिल 1 जून को. 1 जून को मैं फिर से स्मार्ट हो जाऊँ. क्योंकि कभी कभी यू रियली नीड टू स्टिक विद अ प्लान इन ऑर्डर टू सी कि वो काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है. इफ़ यू गो अराउंड चेजिंग डिफरेंट प्लान्स ना, तो वो बहुत दिक्कत कर जाता है, क्योंकि आपको कभी पता नहीं लगेगा कि द सक्सेस इन योर लाइफ या फिर द लैक ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ. वो इस वजह से भाई कौन सा लेक्चर चल रहा है भाई अंदर, पता नहीं. आवाज़ आ रही है आप लोगों को? भाई क्या लगा दिया, ठीक है. एनीवे, सो बेसिकली आपको पता नहीं लगता कि वो जो सक्सेस है या लैक ऑफ सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में, वो प्लान को फॉलो करने से आ रही है, प्लान को फॉलो ना करने की वजह से आ रही है. तो मैं ये चाहता हूँ, लेकिन अब हो नहीं सकता ऐसा पॉसिबल. हर चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है. सो वी आर अबाउट टू सी यार. मेरा जो सबसे बड़ा एक फियर था विच वॉज पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन, वो तो मैं कहीं ना कहीं ओवरकम कर गया हूँ. आई थिंक ये अपने आप में एक मेरे लिए ह्यूज स्टेप है, क्योंकि यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी बना पाना इज़ समथिंग आई बीन स्ट्रगलिंग विद सिंस 2018. अब 2018 से मैं किसी चीज़ पे अगर स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आप सोचिए कि वो मुझसे अगर हो गई तो कितनी बड़ी बात है. एंड दी ओनली वे आई वॉज एबल टू अचीव दैट वॉज दैट आई लिबरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम द प्रेशर ऑफ क्रिएटिंग मोर कंटेंट दैन आई नीडेड टू. लाइक मैं पागल हो गया था बहुत बुरी तरीके से ये सब एडिटिंग करके. भाई मेरे से नहीं बनते थंबनेल. कैनवा, मैं जानता हूँ जुवेरिया तुम ये वीडियो देख रही होगी और सोच रही होगी फिनलैंड में बैठे बैठे कि ये इंसान कैनवा, मैं इसको सिखा के आई हूँ कैनवा क्यों नहीं यूज़ करता. भाई मुझसे नहीं हो पाता कैनवा यूज़, तुम लोग समझो. वो जो टूल है ना, वो मेरा दिमाग नहीं चलता. मेरी डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ सो पुअर. और वो मतलब चाहे वो अरसलान सिखा दे मुझे या जूही सिखा दे, मेरा दिमाग नहीं चलेगा उससे ज़्यादा. मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है. तो मुझे दूसरे लोगों पे कहीं ना कहीं रिलाई करना पड़ जाता. बट इंशाल्लाह कोई बात नहीं. अगर AI ने सच में रेवोल्यूशन कर दिया अपना, तो मैं थंबनेल अब AI से बनवाया करूँगा, ठीक है ना. तो नो इश्यूज़ देयर.
अच्छे से बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंटेंट क्रिएशन अगर ऐसे चालू रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को भी पूरी जर्नी देखने को मिलेगी यार। एंड आई वाज जस्ट सीइंग कि अभी तक काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आई डोंट थिंक आई मिस्ड अ डे अभी तक, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड हल्के हल्के वॉच काउंट इज़ गोइंग अप। वॉच काउंट क्या मतलब, सो बेसिकली ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइबर्स डू नॉट मैटर, द वॉच टाइम मैटर। सो फॉर एग्जाम्पल पीपल शुड क्लिक एंड पीपल शुड स्टे, है ना, दीज आर दी ओनली टू थिंग्स दैट मैटर। तो अगर आपने मान ली एक वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा, उसका आपने थंबनेल बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन वीडियो एंट्री होती होती बहुत ही घटिया सा वीडियो है, कोई नहीं देखना चाहेगा उसे, तो लोग उस पर क्लिक ऑफ कर जाएंगे। एज सून एज पीपल उस पर क्लिक ऑफ कर गए, पीपल जस्ट डोंट वांट टू सी इट एनी मोर, एंड आपका डाउन हो जाएगा सर का सारा व्यूअर रेट। उसकी वजह से ये होगा कि जो एल्गोरिदम है, इट विल स्टॉप रिकमेंडिंग दैट वीडियो टू अदर पीपल। सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना कोई, एंड इफ़ यू ट्रूली वांट टू सपोर्ट अ क्रिएटर, चाहे वो मेरा चैनल हो चाहे वो किसी और का चैनल हो, देन वॉच देयर वीडियोस कंप्लीटली टू द फुल, चाहे 2x पे देख लो अगर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 2x पे नहीं देख रहे हैं तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ आप 2x पे क्यों नहीं देख रहे हैं। लाइक मैं से नॉर्मल वीडियो नहीं देखी आती, मैं अपना खुद का वीडियो नहीं नॉर्मल पे नहीं देख पाता यार, जब मैं दूसरी बार देख रहा होता हूँ। सो दोज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टच अपॉन। आई एम रियली होपफुल इन 2023, क्योंकि 2022 हैज़ बीन एन absolute blessing in terms of my social life, in terms of the people I love, in terms of the people who love me, in terms of my family, in terms of income, in terms of just जनरल हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी जो आई है मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी आई है। एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह ये 2020 से आई हैव बीन ऑन एन अपवर्ड स्पायरल। एंड बस वही वाली बात है कि दुनिया में 2 दिन है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो सेइंग है कि एक दिन दुनिया आपके साथ है, एक दिन दुनिया आपके अगेंस्ट है। आज दुनिया मेरे साथ है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि आई एम ऑन द उरूज, एंड आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ सिस्टम्स कि एक दिन जवाल भी आएगा। एंड आई जस्ट होप कि मैं उरूज में I do the things that are necessary for me to have a graceful zawal. That is how I would like to put it. क्योंकि वो आना तो एक दिन है यार, सभी का आना है, तो उससे बचने का कोई फ़ायदा नहीं। आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपने उरूज को, अपने टॉप पे रेन को आप वो कर सकते हैं, जब आप पहुंच जाएंगे अभी टॉप पे तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट प्रिवेंट द जवाल। वो हर किसी का आना है। दुनिया में सबसे बड़ा जवाल ज़िल्लत है, और दुनिया में शायद दूसरा सबसे बड़ा जवाल जो है वो मेरे ख़्याल में आपकी डेथ होती है। तो मौत तो देखिए आनी है। अल्लाह से बस ये दुआ करनी है कि आपका ज़िल्लत ना दे अल्लाह, है ना, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों की दोनों खुदा के हाथ में। और जिस तरीके से हमारी हरकतें हैं, अगर वो मतलब दुनिया के सामने पर्दा खुल जाए उसके, तो हम सबको बहुत ज़्यादा ज़िल्लत मिलेगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ। आप जिसको बहुत बड़ा मानते हो उसकी भी बात करता हूँ। अंदर गाने चल रहे हैं भाई गिटार पे, मैं आ रहा हूँ अंदर, ठीक है।